राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर बदल गए राजस्थान के चुनावी समीकरण। क्या अब की बार राजस्थान से हो सकता है बीजेपी का सुपड़ा साफ? क्या अब की बार राजस्थान में बनेगी कांग्रेस की सरकार? आज के इस ओपिनियन पोल में राजस्थान की जनता ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल विचार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब से मात्र कुछ दिन बाद यानी कि 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा के चुनाव संपन्न होने हैं और 3 दिसंबर को राजस्थान के चुनावी नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, चुनावी नतीजे आने से पहले राजस्थान की जनता ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है और राजस्थान की जनता ने बता दिया कि अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बनेगी। क्या अब की बार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी या अब की बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी? आज के इस ओपिनियन पोल में राजस्थान की जनता ने खुल के बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब की बार राजस्थान में असल में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। आपको क्या लगता है अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गंगानगर की। गंगानगर में 6 विधानसभा सीट हैं। गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि गंगानगर जिले में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इसके बाद आता है बीकानेर। बीकानेर में 7 विधानसभा सीट हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 5 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद आता है जैसलमेर। जैसलमेर में 2 विधानसभा सीट हैं और जैसलमेर की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। यहां पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि दोस्तों हम बात करें बाड़मेर की, बाड़मेर में 7 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 4 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है जालोर। जालोर में भी 5 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भी भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें सिरोही की, सिरोही में 3 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है उदयपुर। उदयपुर में 8 विधानसभा सीट हैं। उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि उदयपुर जिले में भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है जबकि यहां पर कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। दोस्तों, इसके बाद आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर में 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें बांसवाड़ा की, बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में भी 2 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भी भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि दोस्तों प्रतापगढ़ जिले में भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जबकि प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है झालावाड़। झालावाड़ में 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़गढ़ में 5 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम अभी तक के ओपिनियन पोल की बात करें तो अभी तक 58 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं और अभी तक के ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी के खाते में 31 जबकि भाजपा के खाते में मात्र 27 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि अभी तक के ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है जबकि अभी तक के ओपिनियन पोल में भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है। दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे आपको पता चल सके कि अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। दोस्तों, इसके बाद आता है कोटा। कोटा में 6 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें बारां की, बारां में 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद आता है सवाई मानसिंह। सवाई मानसिंह की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है।
दोस्तों इसके बाद आता है करौली। करौली की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है धौलपुर। धौलपुर में 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यदि दोस्तों हम बात करें भरतपुर की, भरतपुर में 7 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि भरतपुर जिले में भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि यहां पर भी कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद आता है अलवर। अलवर में 11 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 4, जबकि कांग्रेस के खाते में 6 और अन्य दलों के खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है सीकर। सीकर की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आते हैं झुंझुनू। झुंझुनू में 7 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भी भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है चूरू। चूरू में 6 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 और अन्य दलों के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में 7 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 और अन्य दलों के खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है राजसमंद। राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम इसी के साथ बात करें हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़ में 5 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है नागौर। नागौर में 10 विधानसभा सीट हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 और अन्य दलों के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें जोधपुर की, जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 6 और अन्य दलों के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यदि दोस्तों हम बात करें पाली की, पाली में 6 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 और अन्य दलों के खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें अजमेर की, अजमेर में 8 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें बूंदी की, बूंदी में 3 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है टोंक। टोंक की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें दौसा की, दौसा में 5 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों अंत में आता है जयपुर। जयपुर की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों जयपुर जिले में भी कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। यदि दोस्तों हम राजस्थान की कुल सीट यानी कि 200 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो आज के इस ओपिनियन पोल के आधार पर राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 112, जबकि बीजेपी के खाते में 81 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि आज के इस ओपिनियन पोल के आधार पर राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है।